बनने वाला आदमी होगा वो आदमी बन जाएगा। 4 बैठकें हुई हैं, कहीं कोई नाइम नहीं है। संयोजक बनाया जाए तो बहुत खुशी की बात। ये फैसला इंडिया गठबंधन आने वाले समय में ले लेगा। नीतीश कुमार जी अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। तो अभी आज की सबसे बड़ी खबर, पिछले साल जब नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन की नींव रखी और बिखरे हुए विपक्षी दलों को एक छत के नीचे लाने का उन्होंने काम किया था, तो यह सोचा नहीं होगा कि अपने ही वजूद के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। इंडिया गठबंधन में उनकी भूमिका क्या होगी, इसके लिए 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लेकिन लगता है कल वो घड़ी आ ही गई जब इंडिया गठबंधन का संयोजक फाइनल हो सकता है। साथ ही हम बात यह भी करने वाले हैं कि झारखंड में बड़ी सियासी हलचल कैसी नजर आ रही है। क्या हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे? क्या कल्पना सोरेन अपने पति की जगह झारखंड की नई मुख्यमंत्री बनेंगी? यह सवाल क्यों? कैसे 24 घंटे के अंदर झारखंड का खेल बदलने वाला है? क्या हेमंत, क्या लालू यादव की राह पर चलने वाले हैं? दोनों ही खबरों का सटीक विश्लेषण आगे आप देखने वाले हैं, जिसके लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। राजनीति की हर चाल समझने वाले अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं और इंडिया गठबंधन के प्लान को डिकोड करने के लिए हमारे साथ आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आप तमाम लोगों से मैं बातचीत करूं उससे पहले अभी की बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचा दें। कल दरअसल इंडिया गठबंधन को संयोजक मिल सकता है। नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं संयोजक। कांग्रेस नीतीश का नाम आगे कर सकती है। कांग्रेस को जेडीयू और एसपी से सहमति मिल गई है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। शरद पवार, उद्धव ठाकरे से भी कांग्रेस की बात हुई है। तो कल इंडिया गठबंधन को संयोजक मिल सकता है। नीतीश कुमार कन्वीनर बनाए जा सकते हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें। अब देखिए सवाल कई हैं। सवाल यह कि नीतीश मजबूर हैं या मजबूत हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जरा समझिए। जो तमाम परिस्थितियां नजर आ रही हैं, जो हालात दिख रहे हैं, जेडीयू अध्यक्ष बनने के बाद इंडिया गठबंधन में बार्गेनिंग की स्थिति में नीतीश कुमार अब नजर आने लग गए हैं। चूंकि अब अपने पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, पार्टी सुप्रीमो हैं। पहले भी हालांकि उनकी स्थिति थी। इंडिया गठबंधन को डर, नीतीश छूटे तो बिहार में खेल बिगड़ जाएगा। नीतीश कुमार एक ऐसी कड़ी हैं, ये कड़ी टूटती है तो बड़ा नुकसान हो सकता है परसेप्शन के लिहाज से भी। एनडीए के दिल में 2019 की तरह नीतीश का साथ, यानी कहीं ऐसा तो नहीं होगा नीतीश कुमार एक बार फिर से कहीं एनडीए के साथ चले जाएं। 2019 में एनडीए को बिहार की 39 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। एक बार फिर से अगर उसी तरीके के समीकरण बन गए तो जो इंडिया गठबंधन है उसे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। 2014 में जेडीयू किसी के साथ नहीं थी, फिर भी 16% वोट मिले थे, यानी इनका जनाधार है, वोट बैंक है। यह चीज तो साफ साफ नजर आ रही है। आइए सीधे मैं आपको ले चलता हूं। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ सहयोगी। तो अभिषेक, कुल मिलाकर अब यह तस्वीर नजर आने लगी है कि नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे, यह कहा जा सकता है। देखिए, सबसे पॉलिटिकली मुफीद ऑप्शन दिख रहा है अखिलेश। उसकी 2 बड़ी वजह है। पहली बात तो ये है कि आपने पिछली बैठक में देखा था, एक जो प्रपोजल सामने आया था जिसको ममता बनर्जी ने मूड किया था, जिसपे अरविंद केजरीवाल ने मोहर लगाई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ा दिया था। उससे कांग्रेस के भीतर बड़ी असहज स्थिति पैदा हो गई थी और बाद में खुद खड़गे जी को ये कहना पड़ा कि अभी तो पहले चुनाव का परिणाम आने दीजिए, ये सब बात की बातें हैं। तो एक तो ये कि इस असहज स्थिति से कांग्रेस बच जाएगी, पहली बात ये। दूसरा ये कि जो नीतीश कुमार को जिस तरह से एक आइसोलेशन की बात हो रही थी, नीतीश कुमार का शुरू में नाम एकदम से तेज हुआ था, उसके बाद वो नाम किनारे हो गया, तो वो उनके आइसोलेशन में जाने की बातें भी हो रही थी कि वो अलग हो रहे हैं, वो ढीले पड़ रहे हैं। वहां पर एक बदलाव भी हो गया, जेडीयू के भीतर लल्लन सिंह को हटा दिया गया। तो ये सारे आप समझ लीजिए कि एक तीर से कई शिकार होंगे। ये जो बातचीत चल रही है इसी की राह में है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जेडीयू की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जानकारी यह है कि नीतीश कुमार के नाम पर इंडिया गठबंधन का जो बहुमत है उसको एतराज नहीं है। वो अभी ऑन रिकॉर्ड। ये एक बड़ी बात आप बता रहे हैं अभिषेक। इंडिया गठबंधन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस में गठबंधन का फॉर्मूला तैयार हो गया है। 9 राज्यों में कांग्रेस करेगी गठबंधन। ये सूत्रों के हवाले से हमें बड़ी जानकारी मिल रही है। दरअसल कल मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी पूरी रिपोर्ट। पंजाब में गठबंधन की संभावना हालांकि कम है। तो ये तमाम परिस्थितियां नजर आ रही हैं। पहले सीट शेयरिंग पर फैसला हो तो बेहतर, इस तरीके के बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में गठबंधन का फॉर्मूला तैयार नजर आ रहा है। 9 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन करेगी
और कांग्रेस की सीटों की क्या मांग है, उस पर एक नजर डाल लीजिए। जो हमें सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 15 से 20 सीटों की चाहत है कांग्रेस की, महाराष्ट्र में 16 से 20, बिहार में 6 से 8, पश्चिम बंगाल में 6 से 10 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी नजर आ रही है। इसके अलावा झारखंड में 7, पंजाब में 6, दिल्ली में 3, तमिलनाडु में 8 सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी दिख रही है। वहीं केरल में 16 सीटों पर कांग्रेस दावा ठोकती हुई नजर आ रही है और जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की यह डिमांड दिख तो रही है, लेकिन क्या यह चीज संभव है, आपको समझाएंगे मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष, सीटों को लेकर क्या स्थिति बनती दिख रही है, क्या सूचना आपको मिल रही है सूत्रों के हवाले से? कमोवेश वही अखिलेश जो आप जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये बात सही है कि जो आप प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं वो बड़ा लाजमी प्रश्न है। अगर 3 स्टेट जो विधानसभा चुनाव हुए, अगर कांग्रेस उसमें जीत हासिल कर लेती, 3 वो मैं बात कर रहा हूँ जो हिंदी हार्टलैंड के मेन स्टेट थे, तब फिर संभव है कि ये जो आंकड़े आप दिखा रहे थे कांग्रेस उसको लेकर के कोई स्टर्न या मजबूत पोजीशन लेती और दबाव बना पाती इन रीजनल पार्टीज पर इन रिस्पेक्टिव स्टेट्स में कि उनको उतने नंबर ऑफ सीट्स मिल जाएं। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक जो बड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंडिया अलायंस के इन स्टेट्स में जिनका आप जिक्र कर रहे थे, वो इतने नंबर ऑफ सीट्स आसानी से कांग्रेस को देने नहीं वाली है। ये बात और है कि ये बिल्कुल सही बात है। आज जो अलायंस कमेटी की बैठक माफ़ कीजिएगा अलायंस कमेटी बनाई गई थी मुकुल वासनिक की अध्यक्षता में, उन्होंने सभी राज्यों से बात करके अपना एक खाका तैयार कर लिया और वो औपचारिक रिपोर्ट कल कांग्रेस अध्यक्ष को सौंपी जाएगी, जिसमें इन 9 राज्यों में अलायंस करने की पैरवी की जा रही है। ये 9 रहेंगे, घट के 7 हो जाएंगे, बढ़ के 10 हो जाएंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैसे करेंगे? ममता बनर्जी या सीपीआईएम में से किसी एक को चुन पाएंगे क्या? वेस्ट बंगाल में क्या अलायंस हो पाएगा? होगा तो कितनी सीटों पर होगा? तमाम राज्यों को लेकर के इस तरह के प्रश्न चिन्ह हैं, इसलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कम से कम कल ये रिपोर्ट औपचारिक तौर पर सौंपी जाएगी। कांग्रेस का इंटेंट है कि 9 राज्यों में अलायंस हो सके, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बड़े कॉम्प्रोमाइजेस कांग्रेस को यहां पर करना पड़ेगा इन राज्यों में, क्योंकि इतने नंबर ऑफ सीट्स जितने जो हमें सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कांग्रेस चाहती है उसको मिल जाए, इतनी आसानी से एलाइज देंगे नहीं। और एक और बड़ी खबर दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। लगभग 24 घंटे का जो इंतजार है वो करना पड़ेगा लोगों को, और माना यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की पिक्चर अब क्लियर हो जाएगी। लेकिन सियासी गलियारे में किस तरह की बयानबाजी हो रही है, पहले जरा आप वो सुन लीजिए। किसी के बनने से कोई आदमी रोक नहीं सकता, अगर बनने वाला आदमी होगा वो आदमी बन जाएगा खुद ब खुद। 4 बैठकें हुई हैं, कहीं कोई नाइम नहीं है, और आज ये अचानक खबरें सुबह दिखाई देने लगी है। मुझे तो कम से कम ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। संयोजक बनाया जाए तो बहुत खुशी की बात है। ये इंडिया गठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। ये फैसला इंडिया गठबंधन आने वाले समय में ले लेगा कि कौन क्या जिम्मेदारी के साथ जनता में जाएगा। अगर ऐसी बात होती है या ऐसा कोई प्रस्ताव आता है तो हमारे जो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार जी, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। लेकिन बनाने का मतलब भी अब रहा क्या? नीतीश जी का न बिहार में कोई जनाधार बचा है, न कांग्रेस का जनाधार बचा है। पूरे देश से कांग्रेस साफ हो रही है। अब आपके सामने कुछ जानकारी में रखने जा रहा हूं। नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार अगर बनते हैं इंडिया गठबंधन में, क्या आर पार की स्थिति बन जाएगी? क्या इस बात की भी संभावना है, क्या इसकी भी आशंका है? सीधे मैं आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, एक बात तो साफ तौर पर नजर आ रही है, जो बार बार बात कही जाती है ना, भानुमति का कुनबा कहा जाता है इस गठबंधन को, वैसी तस्वीर कहीं फिर से ना देखने को मिल जाए। ये एक बड़ा चैलेंज है अखिलेश, और ये चैलेंज हर बार सामने आ रहा है। और अब समझ लीजिए कि निर्णायक मोड़ है। कांग्रेस ने जो अपनी डिमांड रखी है उसको किस तरह से एलआई एकोमोडेट करते हैं, क्योंकि देखिए वहां पर फार्मूला बहुत ही क्लियर है। वहां का फार्मूला ये है कि आप पिछला चुनाव देख लीजिए। मैं आपको यूपी का एग्जाम्पल दे रहा हूं। समाजवादी पार्टी ने क्लियर कहा है कि आप देखिए यूपी के चुनाव में आप नंबर 2 पे कहां थे, नंबर 3 पर कहां थे, उसके बाद बार्गेन करने आइए हमसे। तो यूपी में 1 सीटें, बंगाल में 2 सीटें, और 2 सीटें तो जीती, यूपी में 1 सीटें जीती, लेकिन जिन सीटों पे हारे वहां पर आप कहां थे? तो बहुत ये टफ बार्गेन होने जा रहा है। और एक बात तो सबसे बड़ा जो इस गठबंधन के हक में है, हमारी जानकारी है कि राहुल गांधी वो ये चाहते हैं कि ये गठबंधन इंटैक्ट रहना चाहिए, और अगर सैक्रिफाइस करना पड़े तो उस सैक्रिफाइस के लिए भी वो तैयार हैं। लेकिन जो राज्य कमेटियां हैं उनका रुख अलग है, वो चाहती हैं उनको मैक्सिमम हिस्सेदारी मिले। तो एक अंतर्द्वंद भी कांग्रेस के भीतर है। तो ये सारी चीजें, अपना अंतर्द्वंद और ये सीटों का समीकरण सुलझाना, ये बहुत बड़ी चुनौती है इस समय उनके सामने। अखिलेश, अब एक सवाल यह भी खड़ा होता है, आशीष आपसे समझना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस एक धुरी के तौर पर नजर आती है इस गठबंधन में,
तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की पहल पर बाकी जो लोग हैं नीतीश कुमार के नाम पर राजी हो जाएंगे? संयोजक के नाम पे तो कमोवेश सहमति बन सकती है, और ये अखिलेश उसी दिन हमें सोर्सेस से जानकारी मिली थी जिस दिन खबरें आई थी कि नीतीश पिछले इंडिया अलायंस की बैठक में नाराज हो गए थे। अगले दिन राहुल गांधी ने खुद उनको फोन किया, कांग्रेस अध्यक्ष ने फोन किया, और तब से इस बात की सोर्सेस से जानकारी मिली, इंडिकेशंस मिले कि नीतीश कुमार की बड़ी और अहम भूमिका होगी। संभव है कि उनको कन्वीनर बना दिया जाए अगले आने वाले दिनों में। लेकिन इसको आप मिक्सअप ना करें प्राइम। देखिए, नीतीश कुमार का पॉलिटिकल मकसद है कि चुनाव के बाद पीएम फेस के लिए उनको नंबर 1 पे कंसिडर किया जाए इंडिया अलायंस की तरफ से। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया अलायंस के जो दूसरे पार्टनर्स हैं, जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो जो रीजनल पार्टीज हैं जो अपना वर्चस्व रखती हैं उन राज्यों में, वो इतनी आसानी से कांग्रेस क्योंकि नेतृत्व कर रही है, कांग्रेस मनाने में लगी है, इसलिए उनको प्रधानमंत्री मान जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव इतनी आसानी से मानेंगे, मुझे नहीं लगता ममता बनर्जी इतनी आसानी से मानेंगे। तो ये एक ऐसी टेढ़ी खीर है, ऐसी पेचीदगी है जिसको सुलझाना बड़ा कठिन होने वाला है। बिल्कुल। और देखिए, एक बड़ी खबर और आ गई है झारखंड की सियासत से जुड़ी। अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं हेमंत सोरेन, और ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी को सीएम बनाया जा सकता है। गिरिडीह में जो विधानसभा क्षेत्र है गांडे, वहां से वो चुनाव लड़ सकती हैं उनकी पत्नी कल्पना। कल हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। सीएम आवास पर महागठबंधन के विधायक दल की बैठक होगी, और हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों, जरा इसे भी समझिए। इस तरीके के हालात इस राज्य में क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं, किन मुसीबतों में घिरे हेमंत सोरेन। 29 दिसंबर को ईडी ने चिट्ठी भेजी, जमीन दस्तावेज में हेराफेरी का आरोप लगा। पूछताछ के लिए 2 दिन में तारीख, वक्त, जगह बताने को कहा गया। ईडी ने 7वें समन को आखिरी बताया, उसके बाद जो समन तमाम मिले हैं। बीते 6 समन पर पूछताछ के लिए नहीं आए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। यानी देखिए कैसे बड़ा झटका इन्हें लगा है। समन की तारीख बीत जाने का हवाला दिया गया। हेमंत सोरेन को अब ऐसे में डर है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इसी खबर पर आशीष आपके सामने कुछ और जानकारी रखेंगे। झारखंड के जो ये हालात हैं किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन का क्या 24 घंटे में इस्तीफा हो जाएगा, क्यों इस तरीके के हालात बन रहे हैं, विशेष जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह। आशीष, क्या हेमंत सोरेन का इस्तीफा तय माना जाए? इस तरह से ईडी की तलवार लटकी हुई है अखिलेश, और उसके बाद एक विधायक का इस्तीफा दे देना गांडे विधानसभा से, तो ये स्पेकुलेशन बहुत राइफ है कि हेमंत सोरेन ने ये बैठक इसलिए बुलाई है कि कल औपचारिक तौर पर संभव है कि वो ये तय कर लें कि इस सीट से अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, और अगर जैसा कि दिख रहा है उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी कार्रवाई होती है कि उनको ईडी गिरफ्तार कर ले, क्योंकि कई जो समन्स भेजे गए उसमें वो अपेयर नहीं हुए, ऐसी सूरत में फिर वो विक्टिम कार्ड खेल करके इसको पॉलिटिकल लड़ाई बनाएंगे इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर्स और स्टेट में अपने महागठबंधन के पार्टनर्स के साथ मिल करके, और इसी वजह से ये बैठक बुलाई गई है और इसकी अध्यक्षता खुद हेमंत सोरेन करने वाले हैं, जो हमें जानकारी मिली। इसके बाद फिर उनकी जो उनके एलाइज पार्टनर्स हैं, जो कांग्रेस, आरजेडी, इनके साथ भी बैठक होनी है और एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि अगर ऐसा होता है तो उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बन जाती हैं और फिर इस राजनीतिक लड़ाई को आगे कैसे बढ़ाया एक बहुत बड़ी खबर अभी आ रही है झारखंड से, दर्शकों को बता दें। ईडी दफ्तर पहुंचा हेमंत सोरेन का जवाब। सीएम दफ्तर का कर्मचारी पहुंचा है ईडी के दफ्तर में। बंद लिफाफे को लेकर ईडी दफ्तर पहुंचा है ये कर्मचारी। ईडी ने हेमंत सोरेन को 7 बार समन भेजा है। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ जुड़े। अभिषेक, 7 बार समन में तो पेश हुए नहीं, अब ऐसे में अब जब ये लिफाफा पहुंचा है, क्या किसी तरह कोई राहत मिल पाएगी इन्हें? देखिए, जो लिफाफा पहुंचा है इसमें बाकायदा जो उनको लीगल एडवाइस मिली है, वहाँ के महाधिवक्ता से को उन्होंने बुलाया, उनसे विचार विमर्श करके लीगल एडवाइस भेजी है। और हमारी जो जानकारी है वो ये कहती है कि इसमें वो एक मोटिव पे सवाल खड़े कर रहे हैं, ईडी के मोटिव पर, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन पर, इस सब पे सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो भी आप जिक्र कर रहे थे, उनका प्लान भी एकदम तैयार है। जो गाडे विधानसभा की बात कर रहे हैं वो आदिवासी और अल्पसंख्यक बहुल सीट है, वहां पर जीत सुनिश्चित मानी जा रही है अगर उनकी पत्नी वहां से लड़ती हैं तो आप अगले 24 घंटे का प्लान है। अभी एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने ये तय ही कर लिया है कि उनकी इस्तीफा देंगे और पत्नी आएंगी। ये 24 घंटे में ईडी का एक्शन क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ओर इस्तीफा भी सरफराज अहमद का जो दिलवाया है वो अचानक से दिलवाया है, और जब वो नोटिफाई हुआ तब जानकारी में आया। तो पूरी ये प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए आपका।